परमात्मा एक न दिन कृपा तो हमारे ऊपर अवश्य कर देंगे। अब हम लोग चाहते क्या हैं कि थोड़ा सा कर्म करें और हमारा कार्य तुरंत बन जाए। आचार्य जी के पास जाएंगे कि महाराज कोई संक्षेप यानी शॉर्टकट रास्ता बता दो महाराज, हमारा काम कैसे हो जाए। जीव जब बीमार हो जाता है पास जाएगा, जो बता देंगे वो करेगा। और कहीं पूजा पाठ में जाएगा, कितना समय लगेगा, कितना खर्चा होगा, कितनी देर बैठना पड़ेगा, कि व्रत भी रहना पड़ेगा। महाराज कोई शॉर्टकट रास्ता बताओ, ये लंबा रास्ता नहीं चलेगा, समय नहीं मेरे पास। हम ठीक हैं, चल रहे हैं तो समय नहीं है। यदि अस्वस्थ हो गए और बिस्तर पे पड़ गए, क्या तब भी समय नहीं होगा? होगा, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते उस समय। समय तो होगा लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए कहा गया है कि मानव योनि सबसे अंतिम योनि, लास्ट योनि है। और इस योनि में आने के बाद भी यदि अपना उद्धार हम नहीं कर सकते हैं तो हमारा कल्याण कोई दूसरा नहीं करेगा। कर्म करेंगे, फल चाहेंगे कि महाराज तुरंत मिल जाए। एक बात मैं हमेशा कहता रहता हूं। एक सज्जन थे, कथा में सुन लिया, यदि कथा सुन लो तो साक्षात ठाकुर के यहां से, नारायण के यहां से विमान आ जाता है। उस विमान में बैठ करके आराम से कथा सुनने के बाद यहां से प्रस्थान करते हैं। अब सज्जन कभी कथा सुनने तो गए नहीं थे, और जब विमान सुना बोले यार जिंदगी भर तो हमने कथा नहीं सुनी और आज ही कथा सुनने आए हैं, और आज ही महाराज ने ये बोल दिया है, चलो कोई बात नहीं, एक बार गंगा नहा करके देख लेते हैं। कथा सुनने के बाद गंगा जी नहाने गए। दिसंबर जनवरी का महीना, और जैसे ही गोता मार करके बाहर निकले तो मुंह उठा के टुकुर टुकुर देखने लगे, कहीं विमान तो दिखाई पड़ नहीं रहा। तो मन में थोड़ा हुआ कि अभी विमान दिखाई नहीं पड़ा, लगता कि सब ढंग से गोता हमारा लग नहीं पाया। दोबारा गए, फिर गोता मारा, बाहर निकले, फिर विमान दिखाई नहीं पड़ा। बोले यार कथाकार तो कहते हैं कि कथा सुनने के बाद गंगा जी नहा लो तो विमान आता है, और मैंने तो इसमें 10-12 डुबकी लगा ली, विमान क्यों नहीं आया? बोले एक बार और लगा लो। अब अंदर गए तो चाचा के नाम के, ताऊ के नाम के, फूफा के नाम के, मामा के नाम के, सभी के नाम के 1000 डुबकियां लगा दी। और जैसे बाहर निकले देखा तो विमान फिर नहीं। अब आपको पता ही है, जब इतनी बार गोता मारने के बाद बाहर निकले, विमान दिखाई न पड़े तो अगला व्यक्ति क्या करेगा? गाली चालीसा शुरू कर दिया। अब दांत तो मंजीरे बजा रहे, हाथ पर कटकट कट कीर्तन कर रहे, बड़बड़ाने लगे, और बड़बड़ाते बड़बड़ाते पता नहीं क्या क्या गालियां दे रहे थे। इतने में नारद जी महाराज निकल बोले, अरे भाई क्या बात, क्यों नाराज हो रहे हो? बोले महाराज जितने कथाकार सबको गालियां दे रहा हूं। बोले क्यों, इन्होंने क्या बिगाड़ा? बोले झूठ बोलते हैं। बोले क्या झूठ बोला? बोले महाराज एक बात बताओ, कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद जो गंगा जी नहाते हैं उसकी महिमा क्या है? नारद जी समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नारद जी ने कहा भाई मुझे नहीं पता है कि गंगा जी की महिमा क्या है, हाँ भगवान भोले बाबा बता सकते हैं। बोले चलो मेरे साथ भोले बाबा की बात। अब नारद जी को लेके वो सज्जन जैसे भोले बाबा के पास पहुंचे तो इन सज्जन को भगवान को प्रणाम करना चाहिए था, ना प्रणाम किया, ना टाटा हाय हाय भला बाय बाय क्या बोलते हो ना किया, और सीधे जाके बोले महाराज गंगा जी की महिमा बताओ। अब भोले बाबा समझ गए, बोले भैया गंगा जी की महिमा मुझे भी नहीं पता। बोले कौन बताएगा? बोले ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा जी में छोड़ रहा हूं, जटाओं में धारण कर लेना, तो ब्रह्मा जी बता सकते हैं। बोले महाराज साक्षी भरने के लिए तुम भी मेरे साथ में चलो। अब नारद जी बोले बाबा
ब्रह्मा जी के यहाँ जाके पहुंचे और जाते ही प्रश्न कर दिया, महाराज गंगा जी की महिमा क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान वामन से विराट हुए और विराट होकर के जब चरण उनका हमारे यहाँ पर आया ब्रह्मलोक में, मैंने उनका अंगूठा चरण प्रक्षालन किया और वो चरणों तक मैंने गंगा जी में जल कमंडल में रखा और समय आने पर उसको छोड़ा। शिव जी ने धारण किया, भगीरथ तपस्या की और वही जल आज धरातल पर जो है सबका उद्धार कर रहा है। इसकी इतनी महिमा मुझे पता है, इसके बाद क्या महिमा मुझे भी नहीं पता है।